Hello bachcho, this is your master teacher Shivangi Mishra, and today in this video we are going to revise two topics and the topics are unitary method and ratio. बहुत लोगों को तो ये भी डाउट होगा कि रेशियो और फ्रैक्शन के बीच डिफरेंस क्या है. मैं आपको इस डिफरेंस को भी इस पर्टिकुलर वीडियो में बताऊंगी. सो प्लीज स्टे इन द वीडियो. ऑल्सो प्लीज सिट विथ योर नोटबुक एंड पेन बिकॉज ये मैं चीज़ हर वीडियो में बोलती हूँ. रिवाइज विथ मी, डू द क्वेश्चंस विथ मी ताकि आपको दोबारा इस वीडियो को ना देखना पड़े. ओके, एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स. अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, उन्हें भी कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने दो. ओके, तो पहले हम समझेंगे कि यूनाइटरी मेथड क्या होता है. व्हाट डू वी मीन बाय यूनाइटरी. तो देखो, इस वर्ड को अगर आप प्रोनाउंस करो यूनाइटरी, तो यूनाइटरी वर्ड में आपको यूनिट दिखेगा और यूनिट वर्ड को हम रेफर करते हैं विथ वन, हमेशा वन के साथ रेफर करते हैं. राइट, यूनिट का मतलब ही वन होता है. तो यूनाइटरी मेथड में हम वन का वैल्यू फाइंड करेंगे. कैसे फाइंड करेंगे? देखो, अगर मैं आपको बोलूं यू हैव टू लड्डूज, लड्डूज खाना पसंद है. अब जिसको जो खाना पसंद है वो अज्यूम कर लो. चॉकलेट्स अज्यूम करो, समोसे अज्यूम करो, जो भी खाना पसंद है. तो मुझे लड्डू पसंद है तो मैं अज्यूम करती हूँ लड्डूज. ठीक है, अगर हमारे पास दो लड्डू हैं और उनका कॉस्ट है ₹12, हमें फाइंड करना है कि वन लड्डू का कॉस्ट कितना होगा. तो ये कैलकुलेशन तो कितना सिंपल है. एक लड्डू का कॉस्ट ₹6 होगा, तभी तो हमने दो लड्डूज के लिए ₹12 दिए हैं. राइट, बट ये हमने फाइंड कैसे किया? व्हाट इज द प्रोसेस? तो बच्चों, अगर हमें पता है कि दो लड्डूज के लिए वी आर गिविंग ₹12 और अगर हमें ये फाइंड करना है कि वन लड्डू का कॉस्ट कितना है, तो हमें ₹12 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा एंड देन ओनली वी विल गेट टू नो कि वन लड्डू के लिए हमें ₹6 देने हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यही ऐसे ही क्वेश्चंस को हम यूनाइटरी मेथड में सॉल्व करेंगे. अब यहाँ पे ध्यान से देखना. इफ यू नो द कॉस्ट ऑफ मेनी, अगर आपको मेनी का वैल्यू पता है और वन का वैल्यू फाइंड करना है तो आपको डिवाइड करना पड़ता है. ओके, अगर आपको वन का वैल्यू पता है और मेनी का वैल्यू फाइंड करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना होता है. फॉर एग्जाम्पल, इस क्वेश्चन में हमें दो लड्डूज के कॉस्ट के बारे में पता था, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया. सो दैट इज मेनी. वन का फाइंड करना था तो हमने डिवाइड किया, नंबर जितने लड्डूज थे उनसे डिवाइड किया टू नो द कॉस्ट ऑफ वन लड्डू. अब अगर हमें कॉस्ट ऑफ वन लड्डू पता है तो हम 50 लड्डूज, 100 लड्डूज, राइट, कितने भी लड्डूज का कॉस्ट निकाल सकते हैं जस्ट बाई मल्टीप्लाइंग. राइट, अगर हमें 50 लड्डूज का कॉस्ट निकालना है तो 6 इंटू 50 कर देंगे. राइट, वी विल गेट टू नो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द 50 लड्डूज. 50 लड्डूज का कॉस्ट कितना होगा, 10 लड्डूज का कॉस्ट कितना होगा, बस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. राइट, तो केवल इतना याद रखना यूनाइटरी मेथड में एंड देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन. लेट मी गिव यू सम एग्जाम्पल्स. क्वेश्चन के थ्रू अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं. ठीक है, so बच्चों, let's underline the keyword. 50 meters of cloth cost ₹1250. good, underline कर लिया हमने. what will be the cost of a meter of the same cloth? तो cloth हमारा सेम है, although इतना हमारा keywords नहीं है. the keywords is only the cost of a meter. तो हमें किसका कॉस्ट निकालना है? 1 मीटर क्लोथ का. ठीक है, मटेरियल हमारा सेम है. तो यहाँ पे देखना, 50 मीटर्स के लिए हाउ मच वी आर पेइंग, हम कितना पे कर रहे हैं? ₹1250. ठीक है, तो 1 मीटर के लिए हम कितना पे करेंगे? ₹1250 डिवाइडेड बाई 50. 0 0 कैंसिल. अगर हम इसे डिवाइड करें तो हमें मिलेगा 2525. So 1 meter of cloth के लिए we are going to pay ₹25. अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ? हमें many पता था, हमें यहाँ पे many पता था, राइट, और हमने क्या किया? 1 का कॉस्ट निकाला है. तो हमें यहाँ पे क्या करना होता? डिवाइड करना होता. हमने यहाँ पे डिवाइड किया है. इजी पीजी लेमन स्क्वीजी. राइट, कितना सिंपल है. ये तो अंडरस्टैंडिंग के थ्रू ही हम सॉल्व कर लेंगे. देयर इज नथिंग टू लर्न इन दिस चैप्टर. राइट, मतलब लर्न का मतलब है जो हम रोट लर्निंग करते हैं, जरूरत ही नहीं है. राइट, हम कितने इजीली इसको सॉल्व कर पा रहे हैं. चलो, कैन वी डू द नेक्स्ट क्वेश्चन? पहले हम अपना आंसर चेक कर लेते हैं. सो द आंसर इज ₹25. ₹25 इज द
राइट आंसर। अब यहाँ पे देखना, मैंने स्टेटमेंट्स कितने लिखे हैं बच्चों, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स दिख रहे हैं। मैंने यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स लिखे हैं। कॉस्ट ऑफ 50 मीटर्स ऑफ क्लोथ, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लोथ, राइट। तो आप एटलीस्ट ट्राई करना इन एनी क्वेश्चन कि आप 3 स्टेटमेंट्स लिखो। और क्वेश्चन अगर आपके 3 स्टेटमेंट्स नहीं हो पा रहे, ठीक है, 3 स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है, 2 स्टेटमेंट तो हमने क्वेश्चन का लिख लिया और एक स्टेटमेंट जो है वो हम फाइनल स्टेटमेंट जस्ट टू कोट आवर आंसर लिखते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर नहीं होता है तो मिनिमम यू हैव टू ट्राई कि 2 स्टेटमेंट आप अपने क्वेश्चन में लिखो इन दी वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। अब मैंने अगर ऐसे सॉल्व कर दिया है तो आप भी ऐसे सॉल्व करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। इफ यू वांट टू गेट द फुल मार्क्स इन वर्ड प्रॉब्लम देन राइट द स्टेटमेंट। तो आप लिखना द कॉस्ट ऑफ 50 मीटर ऑफ क्लोथ, द कॉस्ट ऑफ अ मीटर ऑफ क्लोथ। अब यहाँ पे कैलकुलेशन कर लिया, ठीक है, तो लास्ट में एक फाइनल स्टेटमेंट लिख दिया, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लोथ इज ₹25, ठीक है। आंसर लिखकर इस तरीके से आंसर लिखकर वहां पे फाइनल स्टेटमेंट लिख दिया, ठीक है। तो हमें ऐसे करना होगा, जब हम अपने आंसर को काफी स्ट्रक्चर्ड बनाते हैं ना, तब हमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। हम बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि भाई मैंने भी सेम बुक से पढ़ा है, मैंने भी सेम क्वेश्चन रिवाइज किया, मैंने भी सेम क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, बट मेरे मार्क्स कम आए और किसी दूसरे के मार्क्स ज्यादा आए हैं। सो द रीजन इज, जिसके मार्क्स ज्यादा आए हैं उसके जो सोल्यूशन थे वो स्ट्रक्चर्ड वे में थे, इस वजह से ज्यादा आए। तो अपने सोल्यूशन को स्ट्रक्चर वे में आपको लिखना होता है, ठीक है। अभी से अगर आप ये सब चीजें फॉलो करोगे ना, देन हायर ग्रेड्स में आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने की नीड नहीं होगी, बिकॉज अभी से आपको ये सारी चीजों की प्रैक्टिस होगी, राइट। चलिए, कैन वी डू द सेकेंड क्वेश्चन। सो Rupali can type 540 words in 30 minutes. Keyword underline किया. How many words she can type? She will be able to type in 20 minutes. With the same efficiency, मतलब वो जो स्पीड वगैरह है ना, सब कुछ सेम है। हमें ये बताना है कि अगर 30 मिनट्स में she can type 540 words, तो 20 मिनट्स में कितना टाइप कर रही होगी। अभी देखो 30 एंड 20, बट हमें ये तो पता नहीं है कि 1 मिनट में कितना टाइप कर रही है, बिकॉज इफ वी वांट टू फाइंड आउट कि 20 मिनट्स में कितना टाइप कर रही है तो 1 मिनट में जितना टाइप कर रही है उससे मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। बट वो हमें पता नहीं है, तो फर्स्ट हमें वही फाइंड करना है। तो बच्चों अगेन आई एम डूइंग इन द शॉर्टकट वे, बट आप सभी को शॉर्टकट में नहीं करना है, यू ऑल हैव टू राइट द स्टेटमेंट, ठीक है। 30 मिनट्स में सी कैन टाइप 540 वर्ड्स, लिख दिया, ठीक है। अब लिखेंगे इन 1 मिनट। अब हमें फाइंड करना है कि 1 मिनट में हाउ मेनी वर्ड्स शी कैन टाइप। सो 540 डिवाइडेड बाई 30। तो देखो 0 0 कैंसिल, 54 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो मुझे मिलेगा 18। तो 1 मिनट में कितना टाइप कर पा रही है वो, ओनली 18 वर्ड्स। और अगर हमें 20 मिनट्स में फाइंड करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 20 मिनट्स के लिए, 500 सॉरी नॉट 540, हमें करना होगा 18 इंटू 20। अब 18 2s आर 36 और 0 लगा दिया, तो हमें क्या पता चल गया कि 20 मिनट्स में रूपाली कैन टाइप 360 वर्ड्स। 360 वर्ड्स शी कैन टाइप इन 20 मिनट्स। कितना सिंपल था। अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे ना ऐसे भी लिख सकते हो, इन 20 मिनट्स, ठीक है। यहीं पे आपने सारा वर्क शो कर दिया। पहले आपने 1 मिनट का फाइंड किया और यहीं पे ऐसे मल्टीप्लाई करके शो कर दिया। आपने स्टेटमेंट लिखा, ठीक है, नंबर ऑफ वर्ड शी कैन टाइप इन 20 मिनट्स, और ये वर्क आपने शो कर दिया, ठीक है। ऐसे भी अगर कर दोगे इन अ सिंगल स्टेप, राइट, तो भी सही है, ओके। तो यहाँ पे भी हमारे मिनिमम 3 स्टेटमेंट्स तो हो ही जाएंगे। अगर हमारे क्वेश्चन अगर 2 ही स्टेटमेंट हो रहे तो एक स्टेटमेंट हम आंसर के फॉर्म में लिखेंगे, आंसर इक्वल टू एंड देन द फाइनल स्टेटमेंट, ठीक है, कि रूपाली कैन टाइप 360 वर्ड्स इन 20 मिनट्स विद द सेम एफिशिएंसी, ठीक है। तो ये होता है स्ट्रक्चर्ड आंसर, इसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड आंसर, ठीक है। देखो
अब इसे अच्छे से देखो, कुछ इस तरीके से अगर आप लिखते हो ना एग्जाम में, वर्ड प्रॉब्लम में अपना लाइक स्टेटमेंट्स, तो आपको प्रॉपर अच्छे मार्क्स मिलते हैं। नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप्ड इन 30 मिनट्स, 540 वर्ड्स। चलो यहाँ पे वर्ड्स ऐड करना, ठीक है। नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप्ड इन 1 मिनट डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है, तो 18 आ गया है, राइट। नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप्ड इन 20 मिनट्स मल्टीप्लाई कर दिया है हमने, तो हमें मिला है 360 वर्ड्स, ठीक है। सो देयरफॉर रूपाली कैन टाइप 360 वर्ड्स इन 20 मिनट्स। हमने इस तरीके से अपने आंसर को और स्ट्रक्चर्ड वे में लिखा है, ठीक है, और वही हमें करना है। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। यूनाइटरी मेथड डिस्कस कर लिया है, अब आ जाते हैं रेशियोज पे। रेशियोज को डिस्कस करते हैं। सो रेशियोज होते क्या है? अब अपनी बुक को खोलो और इसके डेफिनेशन को पढ़ो। आई एम श्योर कि ये डेफिनेशन आपने पढ़ा ही होगा। रेशियो इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज बाय डिवीजन। बट ये हुआ क्या, लाइक हाउ कैन वी डू द कंपैरिजन बाय डिवीजन? बिकॉज छोटी ग्रेड्स में जब हमने ये वर्ड कंपैरिजन पढ़ा था तो हमें तो ये लगता था कि हमें ये फाइंड करना है कि विच नंबर इज ग्रेटर, विच नंबर इज स्मॉलर। तो रेशियो का मतलब है कंपैरिजन बिटवीन टू नंबर्स बाय डिवीजन। अब डिवीजन से कैसे कंपैरिजन करेंगे? तो चलो एक मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। यहां पे हमारे पास है बिल्लू, ठीक है, और ही इज मिल्लू, ठीक है। तो ये रहा हमारा मिल्लू, ओके, एंड ये रहा हमारा बिल्लू। बिल्लू एंड मिल्लू, थोड़ा फनी नेम है बट फाइन, ठीक है, हंसना मत। और मेरे ड्राइंग पे तो बिल्कुल मत हंसना, आई नो आई एम वेरी बैड। सो बिल्लू है और मिल्लू है, ओके चलो। बिल्लू के स्पेलिंग में भी यू लगा देते हैं, कौन सा ये रियल कैरेक्टर है, राइट? बिल्लू एंड मिल्लू। और यहाँ पे हमारे पास है एक एप्पल। सब ये सोच रहे होंगे कि मैम को एप्पल तक बनाना नहीं आता, राइट? ओके चलो डोंट माइंड बच्चों, आई एम वेरी बैड इन ड्राइंग एंड ऑल। तो ये हमारे पास है एक एप्पल। अभी ये एप्पल है और यहाँ पे दो लोग हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस एप्पल को इन दोनों लोगों में डिवाइड करो तो आप हाफ हाफ करके डिवाइड कर दोगे। वेरी गुड, दैट्स करेक्ट, ठीक है। बट अगर मैं आपको बोलूं कि इन दोनों का कंपैरिजन करो, नंबर ऑफ एप्पल्स एंड नंबर ऑफ पीपल का, तो आप बेसिकली ये बोलोगे कि मैम फॉर एवरी 2 पीपल वी हैव 1 एप्पल। बोल सकते हैं। देखो यहाँ पे हम दिखा क्या रहे हैं कि वी हैव 1 एप्पल फॉर 2 पीपल। बिल्लू एंड मिल्लू के लिए हमारे पास एक ही एप्पल है, ठीक है। और ऐसा मान लेते हैं देयर आर सो मेनी पीपल, बहुत सारे लोग हैं, तो हम एक स्टेटमेंट देंगे ना कि फॉर एवरी 2 पीपल वी हैव 1 एप्पल। तो अगर बच्चों, अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं फॉर एवरी 2 पीपल, for every 2 people we have an apple। an apple मतलब 1 apple। थोड़ी बहुत इंग्लिश तो मुझे भी आती है, ठीक है। तो for every 2 people we are saying we are having only an apple। केवल एक ही एप्पल है, ठीक है। आपने मुझे ये बता दिया। जब आपने मुझे ये बताया कि for every 2 people we have an apple, तो मैं इसे कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ 1/2। इस स्टेटमेंट को, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ही, इस स्टेटमेंट को इसी तरीके से कुछ लिखेंगे, राइट? वेयर वी आर सेइंग कि दिस 1, ये जो 1 हमने लिखा है दैट इज अ नंबर ऑफ एप्पल। ये तो नंबर ऑफ एप्पल है, राइट? और ये जो 2 हमने लिखा है दैट इज अ नंबर ऑफ पीपल। So are you getting my point? अब आपको लग रहा होगा कि मैम दिस इज द फ्रैक्शन, ये तो रेशियो नहीं है। बिल्कुल सही, ये फ्रैक्शन की तरह हमने लिखा है, बट अगर हमें प्रॉपर रेशियो के फॉर्म में लिखना है तो इसी सेम चीज को हम लिखेंगे 1, 2 डॉट्स लगा के 2। सो दिस इज, इसको रीड कैसे करेंगे? 1 इज द 2, ठीक है, और 1 रेशियो 2।
सो इसको देखकर हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि दो लोगों के लिए हमारे पास केवल एक सिंगल एप्पल है। अब जब हमने 1/2 लिखा है तो यहाँ पे हम दो चीजों को रेफर कर रहे हैं, नंबर ऑफ एप्पल एंड नंबर ऑफ पीपल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यही मेन डिफरेंस होता है रेशियो एंड फ्रैक्शन का। अगर बच्चों आपने फ्रैक्शन में 1/2 लिखा होता तो फ्रैक्शंस आर द पार्ट ऑफ द होल। ठीक है, फ्रैक्शन में दो अलग अलग चीजें हम नहीं ले रहे, फ्रैक्शन इज द पार्ट ऑफ द होल। जैसे कि अगर मैं इस एप्पल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, ठीक है, दो पार्ट्स में अगर मैंने एप्पल को डिवाइड कर दिया है, ओके, तो उस हाफ पार्ट को शो करने के लिए आप लिख रहे हो 1/2। सो बेसिकली दिस 1/2 इज द पार्ट ऑफ दिस होल एप्पल। ठीक है, तो ये 1/2 एप्पल को ही, आधे एप्पल को ही रिफर कर रहा है। बट यहाँ पे जो 1/2 है दैट इज रिफरिंग नंबर ऑफ एप्पल एंड द नंबर ऑफ पीपल। सो कैन वी से कि हमने कंपैरिजन कर दिया बाय डिवीजन, क्योंकि फ्रैक्शन में अगर हम लिखते हैं, मान लो फ्रैक्शन में मैंने लिखा है 28/4, तो हम इसे डिवाइड भी तो करते हैं ना। ठीक है, तो अगर हमने 1/2 लिखा है सो कैन वी से कि हमने कंपैरिजन किया अभी अभी बाय डिवीजन, राइट? तो यही रेशियोज होता है। देखो शॉर्टकट में अगर मैं कहूं तो रेशियोज ना हम यूज करते हैं टू रिलेट टू नंबर्स, टू शो द रिलेशन बिटवीन टू थिंग्स। ये भी हम बोल सकते हैं। अगर आप कंपैरिजन वर्ड आपके लिए कंफ्यूजिंग है तो आप बोल सकते हो रेशियोज आर यूज टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज बाय डिवीजन, ये भी बोल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखना एक एग्जाम्पल हमने और लिया है। देर आर 3 रेड फ्लावर्स एंड देर आर 4 पर्पल फ्लावर्स। अभी रेड टू पर्पल फ्लावर्स का जो रेशियो है, रेड फ्लावर्स 3 है, पर्पल हमारे 4 हैं। रेड टू पर्पल का जो रेशियो है वो है 3/4, जिसको बच्चों हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3:4, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको अगर आपको शॉर्टकट में रीड करना हो तो यू कैन रीड एज 3:4। बट अगर यहाँ पे क्वेश्चन में मुझे पर्पल टू रेड का रेशियो फाइंड करना पड़ता तो मैं लिखती 4:3। स्टेटमेंट चेंज हुआ, पहले पर्पल आ रहा है फिर रेड आ रहा है, रेड टू पर्पल है तो 3:4, बट पर्पल टू रेड है तो 4:3 होगा। ठीक है, तो याद रखना ये जो दो डॉट्स है इन्हें इज टू बोलते हैं। एंड रेशियोज आर ऑलवेज यूनिटलेस, रेशियोज हमेशा यूनिटलेस होते हैं। ठीक है, अब क्यों यूनिटलेस होते हैं इसको भी हम समझेंगे। सो वी हैव 2.8 मीटर्स एंड 140 सेंटीमीटर, ₹5 एंड 1500 पैसे। देखो अगर आपको रेशियोज फाइंड करना है सो टेक द सेम यूनिट्स, यहाँ पे मीटर है यहाँ पे सेंटीमीटर है, दैट विल नॉट वर्क। ठीक है, तो सेम यूनिट्स को लो, और यही तो हम करते हैं नॉर्मल हर क्वेश्चंस में करते हैं ना। अगर डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होता है तो सेम यूनिट्स में चेंज करते हैं, तो यहाँ पे भी सेम यूनिट में चेंज करो। ओके, तो चलो पहले हम हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। 2.8 मीटर्स एंड 140 सेंटीमीटर, चलो यही था। अब इसे फटाफट से पहले चेंज कर दो। वी ऑलरेडी नो, हमें ये बच्चों वाला चीज़ ऑलरेडी पता है कि अगर 2.8 मीटर्स है और उसे अगर हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है तो बच्चों हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 100 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 280 सेंटीमीटर, बिकॉज पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, अब हम रेशियो फाइंड करते हैं। यहाँ पे कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन तो हमें गिवन नहीं है कि किस तरह से फाइंड करना है, तो पहले वैल्यू को पहले ही रखेंगे, ठीक है, सेंटीमीटर, दूसरे वैल्यू को नीचे रखते हैं बॉटम पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखना वाई रेशियोज आर यूनिटलेस। जब आप रेशियो फाइंड करोगे तो सेंटीमीटर भी तो सेंटीमीटर से कट होगा, 0 0 से कट हुआ। अब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 2/1, तो रेशियो क्या हो गया 2:1। क्लियर है? सो यूनिट्स तो कैंसिल हो गए। तो अगर हम सेम यूनिट्स को बाय डिवीजन कंपैरिजन कर रहे हैं अगर सेम यूनिट्स का, तो वो यूनिट्स कैंसिल होंगे। अगर यूनिट्स कैंसिल होंगे तो रेशियो यूनिटलेस बन जाएगा, रेशियो में कोई यूनिट नहीं होगा। ओके, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सेकंड वाला क्वेश्चन। एवरीबॉडी फोकस हियर। यहाँ पे भी ₹5 है, ₹5 को जल्दी जल्दी पैसे में लिख दो। आप लिखोगे 500 पैसे।
अब फटाफट से रेशियो फाइंड कर दो, लेट्स सी कौन पहले करता है, मैं या आप। लेट्स डू इन द नोटबुक, और फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना, मुझे पता चल जाएगा, आई विल चेक, राइट। ड्यूरेशन से पता चल जाएगा कि किसने पहले किया, आपने या मैंने। आई एम ऑल्सो चेंजिंग माई पेन। चलो, पैसे पैसे कैंसिल, 0 0 0 0 कैंसिल, 5/15 है तो 1/3 लिख देते हैं, 1/3, तो ये बन गया 1:3 या फिर 1:3। क्लियर है इतना? कितना सिंपल था नहीं? 1:3, 2:1। ठीक है, तो ये हमारे दोनों क्वेश्चन हो गए, और यहाँ पे हमने तो ये भाई प्रूफ भी कर दिया कि रेशियोज यूनिटलेस क्यों होते हैं। ठीक है, तो हमें फ्रैक्शन और रेशियो के बीच का डिफरेंस समझ आ गया, हमें ये भी समझ में आ गया है कि वाई रेशियोज आर यूनिटलेस, राइट। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कंपेयर द फॉलोइंग रेशियोज। अभी रेशियो का कंपैरिजन करना है। अब अगर रेशियो का ही कंपैरिजन करना है, मतलब ग्रेटर स्मॉलर फाइंड करना है, देखो कितना इजी है। 2:3 को, 2:3 को आई कैन राइट लाइक दिस, फ्रैक्शन की तरह रेशियोज को आप लिख सकते हो, अदरवाइज आप कैलकुलेशन कैसे करोगे? ठीक है, ये मैंने लिख दिया 4/5। अब देखो बच्चों, आप क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 × 5 होता है 10, 4 × 3 होता है 12। अब 12 बड़ा कि 10 बड़ा? तो भाई 12 बड़ा, और अगर 12 बड़ा है तो हम क्या लिखेंगे? विच रेशियो इज ग्रेटर? 4/5 इज ग्रेटर। तो हमने क्या लिख दिया कि 2:3 से ग्रेटर है 4:5, राइट। तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई किया एंड देन वी गॉट टू नो कि विच वन इज ग्रेटर। क्लियर है सभी को? क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपली फाइंड आउट कर लो, तो 4/5 इज ग्रेटर। ठीक है, चलिए लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। फटाफट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल चैप्टर है ये। मैडी secured 75 marks. Very good. John secured 45 marks. What is the ratio of their marks? तो ये रहा हमारा मैडी, ये रहा हमारा जॉन। ठीक है, चलो जॉन के मार्क्स तो थोड़े अच्छे भी आए हैं, सॉरी मैडी का मार्क्स अच्छा है, जॉन का मार्क्स अच्छा नहीं आया, राइट। तो जॉन ने वर्ड प्रॉब्लम में स्टेटमेंट्स नहीं लिखा था, दैट इज वाई उसके मार्क्स कट हुए, राइट। जॉन ने कुछ सिली कैलकुलेशन मिस्टेक किया था, दैट इज वाई उसके मार्क्स कट हुए हैं। तो हमें इन सारे बातों का ध्यान रखना है, ठीक है, हमें जॉन की तरह मिस्टेक्स नहीं करने हैं। चलो तो इनके मार्क्स का अगर रेशियो निकाले, देखो भाई बहुत ही सिंपल है, आपको तो स्टेटमेंट लिखना है, marks of Maddie, marks of John, ratio of their marks, ये स्टेटमेंट तो आप लिखोगे ही, ठीक है। 75 मार्क्स है, ठीक है, यहाँ पे हमारा है 45 मार्क्स। चलिए, तो अभी 75 45 है, दोनों किस नंबर से डिविजिबल है? दोनों 15 से डिविजिबल है। अगर आपको 15 का टेबल आता है तो गुड। 15 5s are 75, 15 3s are 45, कट कर दिया हमने। अगर आपसे ऐसे टेबल्स याद नहीं है तो देखो लास्ट डिजिट में 5 है, तो 5 से डिवाइड करते जाओ, तब तक डिवाइड करो जब तक दोनों लाइक फर्स्ट टॉप वाला नंबर एंड बॉटम वाला नंबर अलग अलग नंबर से डिविजिबल ना हो। जैसे 5 और 3 को देखो, अब 5 5 से डिविजिबल है, 3 3 से डिविजिबल है, अलग अलग नंबर से डिविजिबल है, तो अब मैं डिवाइड नहीं कर रही हूँ, पॉइंट्स में भी आंसर को नहीं लिख रही हूँ, बिकॉज हमें तो रेशियो फाइंड करना है। तो हमने लिखा 5:3, 5:3 इज द रेशियो ऑफ देयर मार्क्स, उनके मार्क्स का रेशियो है 5:3। क्लियर है? कितना सिंपल है नहीं? चलो अभी आ जाते हैं, हमने आंसर चेक किया एंड दैट इज 5:3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, देखते हैं क्या है। इन अ बैग ऑफ रेड एंड ग्रीन स्वीट्स, द रेशियो ऑफ रेड स्वीट्स टू ग्रीन स्वीट इज 3:4। अब ये इंपॉर्टेंट है और थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, बिकॉज द रेशियो इज गिवन। बच्चों रेशियो फाइंड नहीं करना है, दैट इज गिवन। Now, if the bag contains 120 green sweets, how many red sweets are there? एक चीज बताओ, हमें रेड स्वीट पता नहीं है, नहीं पता है ना, बट जब हमने रेड और ग्रीन स्वीट का रेशियो फाइंड किया, so that became 3:4, right?
तो बेसिकली हमारे पास ये बैग है जिसमें रेड स्वीट्स है, ठीक है, इसी बैग के अंदर रेड स्वीट्स है, इसी पोटली को हमें खोलना है तो हमें स्वीट्स मिल जाएगा, राइट, और इसी में ग्रीन स्वीट्स है, ठीक है, इसी में ये ग्रीन स्वीट्स है, रेड स्वीट्स ग्रीन स्वीट्स। अब देखो आप मुझे एक चीज बताओ यहाँ पे कि अगर आपको रेशियो फाइंड करना है विच इज गिवन इन द क्वेश्चन ऑल्दो रेड टू ग्रीन, तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ रेड स्वीट्स लिख सकते हैं ना। अगर हमें रेशियो फाइंड करना होता तो हम कुछ इसी तरीके से करते हैं ना, नंबर ऑफ रेड स्वीट्स, पहले नंबर ऑफ रेड स्वीट्स को लिखते हैं, फिर बॉटम में लिखते हैं नंबर ऑफ ग्रीन स्वीट्स, ठीक है, फिर बॉटम में लिखते हैं नंबर ऑफ ग्रीन स्वीट्स। अभी रेड स्वीट्स तो हमें पता ही नहीं है कि क्या होंगे, ठीक है, तो हम रेड स्वीट के लिए क्या यहाँ पे x लिख सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं, x लिख सकते हैं, राइट, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कितने रेड स्वीट्स है, वही तो हमें फाइंड करना है, तो x लिख दो, ठीक है। ग्रीन स्वीट हमें पता है कि है 120। अभी इनका रेशियोज हमें फाइंड नहीं करना पड़ेगा बिकॉज रेशियो तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, रेड टू ग्रीन स्वीट का रेशियो है 3:4। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, अब आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ध्यान देना अगर आपने x और 4 को मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, अगर आपने 120 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो आप ऐसे लिख सकते हो। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, देयर इज नो नीड टू ब्रिंग 4 दिस साइड, क्योंकि हमें रेड स्वीट का नंबर निकालना है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे x को यहीं पे छोड़ दो अकेला, ऑल अलोन, और 4 को यहाँ पे रहने दो, कीप द 4 हियर, डू नॉट ब्रिंग द 4 हियर। आप केवल एक काम करो, आप केवल 120 को उधर भेजो, बट मैंने आपको लॉजिक समझा दिया, राइट, कि हम बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई ही करते फिर 4 को ले जा रहे हैं, बट क्योंकि हमें x का ही वैल्यू फाइंड करना है तो आप यहाँ पे 120 को भेज दो और x को बोलो कि भाई आप यहाँ पे रुको, क्योंकि हमें वैल्यू फाइंड करना है। अब इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये आएगा 30, तो ये अभी क्या हो गया, 30 इंटू 3 क्या होता है बच्चों, दैट इज 90। तो रेड स्वीट्स हमारे पास कितने हैं, 90 है, तभी तो 90 अपॉन 120 जाके बनेगा 3:4, राइट। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट, हमने रेड स्वीट्स हमें पता ही नहीं था तो हमने रेड स्वीट के लिए x लिख दिया, और ग्रीन स्वीट हमें पता था 120 लिख दिया, 3/4। अब हमें x का वैल्यू मतलब रेड स्वीट्स का वैल्यू फाइंड करना था, तो हमने क्या किया, 120 को इधर भेज दिया, मतलब अगर हम देखें तो हम इन शॉर्ट यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने 3 इंटू 120 किया तो वहां पे तो हमें मिल गया, अगर हम मल्टीप्लाई भी कर देते तो हमें मिलता 360, बट हमने क्या शॉर्टकट अपनाया, क्योंकि हमें रेड स्वीट्स का नंबर फाइंड करना है तो दोबारा से 4 को लाना पड़ता, तो हमने क्या किया, केवल 120 को ही 3 में मल्टीप्लाई किया एंड देन 4 से डिवाइड कर दिया, वहीं पे एक ही स्टेप में कैलकुलेशन कंप्लीट किया एंड वी गॉट 90 स्वीट्स। मतलब कितने रेड स्वीट्स है हमारे पास, 90 रेड स्वीट्स है हमारे पास। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी, ये आप सभी को क्लियर है, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे 4x ऑल्दो लिखा है, फिर 4 से डिवाइड किया है, तो अगर मल्टीप्लाई में है और 4 को हम यहाँ से भगाते हैं तो वो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो ये होता है इसके पीछे का लॉजिक, ठीक है। आप सिंपली याद रखना एक चीज को कि अगर कोई वैल्यू गिवन नहीं है तो वहां पे कोई लेटर लिख लो। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बार बार नंबर ऑफ रेड स्वीट्स लिखना कितना बड़ा हो जाएगा, टाइम ज्यादा जाएगा, तो नंबर ऑफ रेड स्वीट्स को हमने समझ लिया कि वो x है, ठीक है, और फिर हमने बाकी का कैलकुलेशन किया, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ ग्रीन स्वीट 120 था तो रेड स्वीट को मान लिया कि x है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, यू ऑल कैन डू इट, इट्स नॉट दैट टफ। आगे का क्वेश्चन करते हैं एक, अब ये तो मल्टीपल चॉइस है, इसमें हमें आंसर्स को सेलेक्ट करना है कि कौन सा करेक्ट होगा, बहुत ही सिंपल है, चलो साथ में करते हैं। ट्रैवलिंग कॉस्ट बाय बस फॉर 125 किलोमीटर इज 1050, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 45 किलोमीटर। तो पहले 1 किलोमीटर का कॉस्ट पता होना चाहिए,
ठीक है, 125 किलोमीटर का कॉस्ट हम कितना पे कर रहे हैं, ₹1050, बहुत ही चीपेस्ट प्राइस है नहीं। तो 1 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा भाई, बहुत ही सिंपल है, 1050 डिवाइडेड बाई 125, इसको हमें डिवाइड करना है 125 से। अभी रुक जाओ, आप मत करो डिवाइड, आपको 45 किलोमीटर्स के लिए कॉस्ट भी फाइंड करना है कि 45 किलोमीटर्स के लिए आप कितना पे करोगे। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे हमारा है 1050 125 इंटू 45, एक ही साथ कर लिया ना, एक साथ भी कर सकते हैं। अब क्या आप इसे डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हो, हाँ बिल्कुल कर सकते हो। देखो इसे हम शॉर्टकट में एकदम सिंपल कट शॉर्ट में सॉल्व करेंगे। 45 है, अगर हम इसे ठीक है डिवाइड कर दे 5 से तो हमें यहाँ पे 9 मिलेगा। अगर हम इसे 5 से डिवाइड कर दे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 25, राइट। अभी देखो अभी ये दोनों भी कैंसिल होंगे, ठीक है। अभी ये हमारा 25 है, 5 से इसे कैंसिल किया तो 5 मिला, इसे अगर हम 5 से कैंसिल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 210, राइट। क्या ये अभी और 5 से डिवाइड हो सकता है, डायरेक्ट 5 से 210 डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो बच्चों यहाँ पे आपको मिलेगा 4×2=42। समझ आया, कितने शॉर्टकट में किया ना, वर्बली किया, कोई रॉन्ग डिवीजन नहीं किया, ठीक है, हमें कुछ रफ का यूज भी नहीं पड़ा, इतना सिंपल कैलकुलेशन था। तो 40 और 9 है, अब इसे मल्टीप्लाई कर दो 40 इंटू 9, तो आप 1 किलोमीटर के लिए अब कितने पे कर रहे हो, निकाल दो फटाफट से, 42 इंटू 9 करना है। 42 इंटू 9 अगर हम करेंगे तो 9 2s are 18, 1 is going to be the carry, 4 और 9 को मल्टीप्लाई करो 36, 36 में 1 ऐड कर दो 37. So for 45 kilometer we have to pay 378 rupees. Is that given in our option? So yes, that is given in option number B. So option B is the right answer. ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैम हम डायरेक्ट 125 से डिवाइड कर देते, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आप डिवाइड कर दो फिर 45 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, बोथ विल बी फाइन। मैं बस आपको एक अलग तरीका भी शो कर रही थी कि हमें रफ करने की नीड ही ना पड़े, हम रफली हम मेंटली क्वेश्चन को सॉल्व कर ले कट शॉर्ट करके, ठीक है। बट आपने ध्यान दिया यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन था, इस वजह से मैंने इन दोनों को कैंसिल किया विद द सेम नंबर, ठीक है। तो हमारा आंसर आ रहा है 378। कैलकुलेशन डिपेंड्स अपॉन यू, किस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है, दैट इज टोटली अप टू यू। 378 आ रहा है। चलो नेक्स्ट आते हैं, द रेशियो ऑफ द बॉयज टू द गर्ल्स इन अ क्लास इज 4:7। देयर आर 88 स्टूडेंट्स इन द क्लास, हाउ मेनी बॉयज आर देयर। ध्यान रखना, अभी अगर आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन मिले गर्ल्स टू बॉयज का रेशियो, ये रेशियो हम कब फाइंड करते हैं, एक्चुअली क्या होता है जब दो नंबर्स को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, राइट। जो हम जब भी हम फ्रैक्शन में रेशियोज को शो करते हैं, टॉप और बॉटम नंबर्स को लिखते हैं, तब जब तक हम उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखते तब तक हमारा रेशियो नहीं मिलता है। तो हम बेसिकली सिंपलेस्ट फॉर्म में दो नंबर्स को लिख रहे हैं, ठीक है। अब अगर मुझे इस रेशियो का साइन हटाना पड़े, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज, हमें तो पता ही नहीं है कि क्लास में कितने लड़के हैं, बट हमें रेशियो पता है। तो नंबर ऑफ बॉयज अगर मैं ले लूं कि 4x है, ठीक है, कुछ तो नंबर होगा ना बॉयज का, वो डिवाइड हुआ सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा तब जाके 4 आया है, ठीक है। तो अभी के लिए 4x मान लेते हैं उसको, ओके। एंड नंबर ऑफ गर्ल्स को कितना मान लेते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स हमने मान लिया है 7x। अभी देखो बॉयज और गर्ल्स के नंबर को आप ऐड करोगे तभी तो आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिलेंगे, विच इज 88। तो आप यहाँ पे लिखोगे टोटल स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, which is here in the question is 88, ठीक है बच्चों। अब आपको क्या करना है ये, लेकिन हमने क्या देखा है कि 4x एंड 7x है बॉयज एंड गर्ल्स का नंबर, तो इन दोनों को ऐड करोगे तभी तो मिलेगा टोटल स्टूडेंट्स। तो ये हो गया बच्चों हमारा 11x = 88,
ठीक है, अब हमें तो सिर्फ x का वैल्यू फाइंड करना है अभी, राइट। अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 88 डिवाइडेड बाई 11, और जब आप डिवाइड करोगे देन यू विल गेट x, यू विल गेट 8, राइट। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, बट हमें तो फाइंड करना है बॉयज का नंबर। हमने नंबर ऑफ बॉयज लिया है 4x, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी 4 into 8 एंड 4 into 8 विल बी 32। तो क्लास में कितने लड़के हैं, 32 बॉयज हैं। गर्ल्स अगर फाइंड करना होता तो 7 into 8 विच विल बी द 56, नंबर ऑफ गर्ल्स 56 होते। अब अगर आप 32 और 56 को ऐड करोगे तो 88 तो मिलता है, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। तो कैसे सॉल्व किया मैंने इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चंस में हम रेशियो का साइन हटा के कोई भी लेटर वहां पे ले लेंगे, क्योंकि रेशियोज तो जब हम डिवाइड प्रॉपर कर लेते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में नंबर्स को लिख देते हैं, राइट, तब हम रेशियोज को लिखते हैं, करेक्ट। जैसे यहाँ पे 32/56 हमने निकाला ना, जब हमने इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा तब जाके हमें नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो मिला होगा, राइट। तो ये हमारे लिए अननोन था, हमें पता ही नहीं था कितने बॉयज एंड कितने गर्ल्स हैं, इस वजह से हमने वहां पे x ले लिया, ठीक है। सो इट्स नॉट द रॉकेट साइंस, उतना टफ नहीं है। आई नो जहां पे लेटर्स आ जाते हैं आप सभी डर जाते हो कि मैथ्स में ABCD कहाँ से आ गया, बट वेरी सिंपल, रेशियो का साइन हटाए इसलिए x लिया है, ऐसा ध्यान रखना, ऐसे याद रखना, ओके। तो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ बॉयज हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विच इज 32। सॉल्व कर लिया हमने, राइट। सो बच्चों यही कुछ यूनिक क्वेश्चंस हैं रेशियो के चैप्टर में जो हमने आज की इस वीडियो में कवर कर लिया है, ओके। तो यूनाइटरी मेथड एंड रेशियो का रिवीजन इज डन। डू लॉट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, अगर अभी भी टाइम है मैथ्स एग्जाम में तो बहुत सारा क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में सॉल्व करो, टेक्स्ट बुक से सॉल्व करो। अगर किसी क्वेश्चन में डिफिकल्टी है, कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, राइट, सो ट्राई टू रीड द क्वेश्चन ट्वाइस, पहले 2 बार क्वेश्चन को पढ़ो, समझो एंड एनालाइज करो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत ज्यादा किसी भी चैप्टर में क्वेश्चन में डाउट है तो उसी सेम तरीके के 3-4 क्वेश्चन कर लो। आई होप कि बुक में आपके एग्जाम्पल्स भी होते हैं, टेक्स्ट बुक के अलग क्वेश्चंस भी होते हैं जिसमें आंसर सॉल्यूशंस दिए नहीं होते हैं, राइट। तो एग्जाम्पल के कुछ क्वेश्चन करो, फिर एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करो, ठीक है। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो सिमिलर क्वेश्चन को 2 से 3 बार सॉल्व करो, नॉट द सेम क्वेश्चन, उसी टाइप के 2-3 क्वेश्चन को सॉल्व करो एंड फिर आपको क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल यू हैव टू डू इन द मैथ्स पेपर, इतना ही करना होता है, इतनी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होती है और अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। वर्ड प्रॉब्लम में स्टेटमेंट लिख दो, सोल्यूशन स्ट्रक्चर वे में लिखो, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। So we are done for this video. So now I'm going to end the video and बच्चों very like all the best, good luck and I wish कि आप सभी के बहुत अच्छे मार्क्स हैं मैथ्स में। All the best for your final exam and thank you everybody. Thank you for watching the video.